नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है वो भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार करती है। जी हाँ दोस्तों, भाई-बहन का वो रिश्ता जो मतलब बहन जो है भाई के कलाई पर राखी बाँधती है, लेकिन उसी भाई ने बहन के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएँगे कि दोस्तों एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों ये कहानी आज से 4 साल पहले की है, यानी कि लगभग 2021 के आसपास की ये कहानी है। एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया घर पे ही रहा करती थी, पढ़ाई-लिखाई कुछ भी नहीं किया करती थी। राजू जो है वो पढ़ाई-लिखाई करता था, जिसकी उम्र महज़ 11 या 12 साल के आसपास थी और प्रिया की उम्र 14 साल थी। अब प्रिया जो है वो घर पे रहा करती थी, उसके जो माता-पिता हैं वो सब्ज़ी बेचने का काम करते थे। तो दिन भर वो सब्ज़ी बेचने के लिए चला जाया करते थे और शाम होते ही वो घर आ जाया करते थे, फिर सुबह में उसे सब्ज़ी लेने के लिए जाना होता था। तो प्रिया घर पर अकेली रहती थी और उसका भाई राजू स्कूल जाया करता था। प्रिया घर का पूरा ख़्याल रखती थी, खाना-पीना से हो या फिर जितने भी तमाम चीज़ें हैं, वो सब वो घर के अंदर करती थी। उसके माता-पिता सब्ज़ी बेचने के लिए चला जाया करते थे। इसी दौरान प्रिया जब घर पे होती थी तो उसके पड़ोस में एक लड़का होता है जिसका नाम उमेश होता है। उमेश की उम्र करीब 18 या 19 साल के आसपास थी, तो जब भी उसे फुर्सत होती तो वो प्रिया के पास आ जाया करता था और प्रिया के पास बातचीत करता था, क्योंकि घर के अंदर कोई होता नहीं था। तो प्रिया भी उससे धीरे-धीरे बातचीत करती थी और बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहता था। एक दिन का वक़्त होता है, प्रिया की भी जो है उम्र वो 15 साल के पार कर गई। अब उमेश और प्रिया की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती का ये सिलसिला जो है सिर्फ़ दोस्ती में ही नहीं बल्कि प्यार-मोहब्बत में बदल जाती है। दरअसल उमेश छुप-छुपा करके प्रिया से मिलने आया करता था और उसके घर के अंदर उसके साथ वो संबंध बनाया करता था, जिसकी भनक किसी को भी मालूम नहीं थी, क्योंकि ये लोग छोटे बच्चे थे। प्रिया कम उम्र की थी और उमेश जो है वो 18 या 19 साल का हो चुका था। तो इन दोनों का सिलसिला लगातार चल रहा था। गाँव में अक्सर देखा जाता है एक-दूसरे के यहाँ लोग जो है आते और जाते हैं। इस बात की खबर उस प्रिया के जो भाई होते हैं राजू, उसको भी नहीं थी। राजू स्कूल जाता था और स्कूल जब आता था स्कूल से तो फिर घर के अंदर सिर्फ प्रिया मिलती थी और कोई मिलता नहीं था। लेकिन एक दिन का वक़्त होता है जब उमेश प्रिया के साथ संबंध बना रहा होता है और राजू जो है वो वापस आ जाता है स्कूल से। किसी कारण वो स्कूल नहीं जाता है, जब आकर के देखता है तो उसके घर के अंदर जो उमेश नाम का जो उसका पड़ोसी लड़का है, वो प्रिया के साथ नग्न अवस्था में पकड़ा जाता है। अब पकड़ाने के बाद अब राजू को जो है मतलब गुस्सा से खून खौल जाता है। लेकिन उस वक़्त वो कुछ भी नहीं कहता, उमेश फ़ौरन प्रिया को छोड़ता है और वहाँ से वो भाग जाता है। भागने के बाद अब राजू जो है वो प्रिया के सामने राजू प्रिया से कहता है कि तुम ये जो कर रही हो काफ़ी गलत है। इस पर प्रिया काफ़ी डर जाती है, क्योंकि 15 साल उसकी उम्र थी। राजू का भी उम्र 12 या 13 साल के आसपास हो चुकी थी उस वक़्त। तो राजू को ये चीज़ देख कर के जैसे ही वो अपने बहन प्रिया को देखता है नग्न अवस्था में, इसके अंदर भी वो शैतानियत जाग उठती है और वो सोचता है कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। अब वो प्रिया जो है वो बार-बार राजू को कहती थी कि ये बात किसी को नहीं बताना। राजू ने एक शर्त रख दिया, उसने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा, बल्कि तुम जो उमेश के साथ कर रही थी, मुझे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करना है। ये बात प्रिया को थोड़ा-सा अटपटा लगता है, लेकिन प्रिया सोच रही थी कि चलो अ, कम से कम बदनामी तो नहीं होगी, किसी को पता तो नहीं लगेगा। इसलिए प्रिया जो है वो धीरे-धीरे राजू की बात मान लेती है, क्योंकि प्रिया उससे उम्र में बड़ी थी, राजू छोटा था। अब धीरे-धीरे वक़्त बीतता है, अब राजू जो है वो प्रिया को परेशान करने लगा। उसके साथ वो संबंध बनाने के लिए बार-बार परेशान किया करता था। प्रिया भी अब जो है वो उमेश के साथ तो कुछ दिनों तक संबंध नहीं बनाती है, कुछ दिन ये राजू के साथ संबंध बनाती है, लेकिन उमेश भी अब उसे परेशान करने लगा था। अब प्रिया करे तो क्या करे, क्योंकि दोनों को इसे देखना था, वरना बात जो है वो आगे बढ़ जाएगी। उमेश भी उसे धमकी दिया करता था कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, तो फिर मैं ये बात सबको बता दूँगा। अब उमेश और राजू यानी प्रिया का जो भाई होता है, उसका जो प्रेमी होता है, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जो मतलब जिस तरीके से होती है तो दोस्ती का सिलसिला चलता है, लेकिन प्रिया बीच में पिस रही थी। वो दोनों का ही बिस्तर जो है वो गर्म कर रही थी। लगातार ये सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों का वक़्त बीतता है जिसके बाद प्रिया जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे ये बात पता भी नहीं चलता है। 3, 4, 5 महीने जब बीतते हैं, उसका पेट जब धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है, तो फिर उसके जो माता-पिता हैं उसके आस-पड़ोस के लोग जब देखते हैं कि ये लड़की काफ़ी कम उम्र की है और ये धीरे-धीरे इसका पेट जो है बड़ा हो रहा है, तो आस-पास के लोग जब आवाज़ उठाने लगते हैं, उसके माता-पिता को कहने लगते हैं, फिर उस लड़की को चेकअप करवाया जाता है, तो पता लगता है कि वो कई महीनों की प्रेग्नेंट है। जिसके बाद उस लड़की को घर लाया जाता है, घर लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती है।
आखिरकार मजबूरन उस लड़की को बताना पड़ता है कि दरअसल उसका जो पड़ोसी है लड़का उमेश, उस उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन उमेश से जब पूछा जाता है तो उमेश बताता है कि उसका भाई राजू वो भी इसमें शामिल है और दोनों मिल करके उसके साथ गलत संबंध बनाया करते थे। क्योंकि अब ये दोनों जो है ये भी नाबालिग हैं, क्योंकि 18 साल इसकी उम्र थी और राजू का जो है 12-13 साल उम्र थी। तो ये दोनों दोनों भी नाबालिग हैं और प्रिया भी नाबालिग थी। इसलिए ये बात जब सामने आती है तो प्रिया का फिर अबॉर्शन करवाया जाता है। अबॉर्शन करने के बाद जो है मतलब गांव घर की ये बात होती है तो गांव घर में ही रह जाती है, लेकिन छोटे मोटे जो मीडिया वाले होते हैं या फिर अखबार वाले होते हैं वो छाप देते हैं। लेकिन ये बात पुलिस थाने तक नहीं पहुंचती है और इस बात को वहीं पर दबा करके रख दिया जाता है। और उसके बाद उमेश जो है वो जिसका उसका आशिक था प्रिया का, उसे अलग भेज दिया जाता है। उसके घर वाले जो है नानी के यहाँ भेज देते हैं और इधर राजू जो है वो घर पे होता है, उसको भी सब्जी बेचने के लिए जो उसके माता पिता जाया करते थे उसके साथ ही ले जाया करते थे और प्रिया को घर पे रखते थे और उसकी देखभाल जो है आसपास के लोग भी किया करते थे। इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है कि कम उम्र के लड़के लड़कियां हो ये सब भी मतलब उस हद तक जा सकते हैं जिस हद तक उसे नहीं जाना चाहिए। और एक भाई जो है वो अपनी बहन जो है अपने भाई का रिश्ता और भाई जो है अपनी बहन का रिश्ता को यहाँ पर शर्मसार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये थी कहानी, बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।